ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हर वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी की प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। इस दिन धरती पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए हर किसी को पूर्णिमा की पूजा जरूर करना चाहिए। यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को गाय के दूध से बनी खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और अगले दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से खीर में अमृत समा जाता है और फिर अगले दिन उसका सेवन करने से सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव हो, उन लोगों को खास तौर पर शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर रात इतनी देर के लिए भी आपकी रख सकते हैं। अगर खुली छत में खीर रखना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप घर की बालकनी में या जहां पर से भी चंद्रमा की रोशनी खिड़की आदि से अंदर आ रही हो, वहां पर भी आप इस खीर को रख सकते हैं। खीर को पतली महीन जाल से रख कर रखे तो ज्यादा सही होगा। शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी जी धरती पर आकर घर घर में घूमती है और यह देखी है कि कौन भक्ति उनकी सच्चे मन से सेव कर रहा है, कौन उनकी पूजा कर रहा है। लेकिन फिर उसी घर में उनका स्थायी वास हो जाता है। जिस घर में सच्चे मन पूर्ण विश्वास से उनकी पूजा की जाती है, ऐसे में शरद पूर्णिमा को उजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। को जाकर अर्थात कौन जाग रहा है मानता है कि मध्य रात्रि के समय मां लक्ष्मी जी धरती पर आती है। इसलिए यदि हो सके तो शरद पूर्णिमा के रात को जागरण करना चाहिए, नहीं तो विधि विधान से मां लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए और संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही आप जानेंगे इस दिन से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पुराणों में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराष्ट्र रचाकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा के दिन भक्तों को प्रातःकाल हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन हो सके तो पवित्र गंगा जी में या फिर किसी भी पवित्र सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलकर जरूर स्नान करें। घर पर ही मां गंगा का ध्यान करें। ऐसा करने से गंगा जी में स्नान करने का पूर्ण घर पर ही मिल जाता है। इसके बाद आप एक चौकी पर कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा यह तस्वीर की स्थापना करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेने के बाद उसे संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान का, मां लक्ष्मी जी का, चंद्र देवता का और भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, कथा भी सुनी जाती है। तो सबसे पहले आप भगवान को धूप दीप जलाकर पूजन करें, मंत्रों का जाप करें।
भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके आपको सुबह के समय अगर समय हो तो व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। नहीं तो शाम को आपको कथा अवश्य ही और सुना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दिन के समय किया जाता है। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कथा पढ़ लेनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें और उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रोदय से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। फिर गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें। शाम को आप भोग में भगवान को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। ऐसे में शाम को खीर बनाने के बाद आप चंद्र देवता को भोग लगे और उसके बाद बची हुई खीर को आप कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें आज के दिन इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग तो पूर्णिमा की रात को ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग पूर्णिमा की रात को किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल मौसमी फलों का यह ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं और अगले दिन ही खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपने पहली बार जिस भी नियम का पालन किया है, इस नियम का पालन आपको आज भी करना चाहिए। अगले दिन इस खीर को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण अवश्य ही करना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने के लिए घर में साफ सफाई रखें। आज के दिन अपनी समर्थ के अनुसार कम से कम 11 या उससे अधिक प्रदीप आप जला सकते हैं। आज के दिन आपके घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो रात के समय आप अंधेरी सुनसान जगह में, आसपास मंदिरों में, अपने घर के मुख्य द्वार पर पवित्र पौधों के नीचे तुलसी में एक दीपक अवश्य जलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आज के दिन जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को हो सके तो नई वस्त्र आभूषण अर्पित करें और उन्हें नई बांसुरी और मोर पंख अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती है। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं हो तो ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय कौड़ियों की पूजा करें। आपके पास यह रिकॉर्डिंग पहले से है तो आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। अगर कौड़िया नहीं है तो आज ही आप कौड़िया खरीद कर लाएं और उनकी पूजा करें। 5 या 7 कौड़िया आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रखें और तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है और धन में बरकत भी होती है। दक्षिणावर्ती संख्या दी आपके पास है तो आज के दिन उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण भी बांधना चाहिए। सुबह के समय तुरंत बाद से घर की खुशियों को नजर नहीं लगती, परिवार के सदस्यों को नजर नहीं लगती। जिस घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हो, खास तौर पर उनके घर में आज के दिन शरद पूर्णिमा की खीर जरूर पढ़नी चाहिए और उसका सेवन परिवार के हर सदस्य को करना चाहिए। अपनी समर्थ के अनुसार शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सफेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दही, घी, शक्कर आदि भी आप दान कर सकते हैं। सफेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। इनके अलावा मौसमी वस्त्रों का, छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान भी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि साल 2023 में इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है।
और यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक कल शाम लगभग 4:30 से प्रारंभ हो जाएगा और जो चंद्रोदय का समय है वह इसके बाद से है। तो मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद से है तो मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस कारण से इस बार शरद पूर्णिमा का उपवास शाम को चंद्रोदय के समय न खोलकर उससे पहले ही यानी सूतक काल लगने से पहले ही खोल लिया जाएगा। और इस समय आप यदि चाहे तो शरद पूर्णिमा की जो खीर बनाई जाती है वह भी आप बना सकते हैं। यदि आपके घर में दूध या कोई भी खाने पीने की वस्तु बची हुई है तो आप उन सभी पर एक एक तुलसी की पत्ती जरूर डालकर रखें। दूध यदि बच्चा है या अपने खीर अगर बनाई हुई है तो आप उसमें कुश डालकर रखें। कुसा डालने से दूध या खाने पीने की वस्तुएं अपवित्र नहीं होती। ग्रहण के समय जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खाने पीने की वस्तु में समा जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण के बाद किसी भी तरह की जो बची हुई चीज है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी चीज है जिन्हें हम फेंक नहीं पाते हैं तो आप उन इस समय से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पूजा पाठ इस समय के बाद से नहीं की जाएगी। तो आपको सूतक काल के समय का ध्यान रखना है। सूतक काल में ना तो मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श किया जाता है, नहीं भगवान जी के लिए भोग तैयार किया जाता है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा की जो तिथि है वह 28 अक्टूबर को सुबह 4:18 से प्रारंभ हो रही है और 29 अक्टूबर रविवार को 1:53 की यम तक यानी कि देखा जाए तो 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को ही तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में आपके पास दो उपाय हैं। या तो जिस समय सुबह पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी सुबह 4:18 पर उसे समय आप गाय के दूध से खीर बनाकर कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर क्योंकि इस बार सूतक का लगने से पहले ही पूर्णिमा का उपवास भी खोल लिया जाएगा तो ऐसे में उपवास खोलते समय आप इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि रात को जिस समय ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद से आप घर की शुद्ध करके यानी रात 2:22 के बाद से घर की शुद्ध करके होकर या फिर 29 अक्टूबर को ब्रह्मा मुहूर्त के समय भी आप घर की शुद्ध करके स्नान करके, क्योंकि ग्रहण के बाद घर की शुद्ध करना जरूरी होता है, स्नान करना जरूरी होता है। मंदिर की मूर्तियों का स्नान करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में ब्रह्मा मुहूर्त में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसे समय भी आसमान में चंद्रमा विराजमान होते हैं। उसे समय आप कुछ देर के लिए खीर को रखें और फिर उसी का सेवन आप सभी परिवारजन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय भी अमृत वर्षा होती है, रात भर अमृत वर्षा होती है। तो आप ध्यान करें कि 29 अक्टूबर को सुबह चंद्रास्त होने से पहले चंद्र देवता को जल अर्पित करें। खीर जो रखी हुई है इसका सेवन परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्र देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। जो वर्ग आप शरद पूर्णिमा के रात को देते हैं वह आप 29 अक्टूबर को ब्रह्मा मुहूर्त के समय भी दे सकते हैं। चंद्रमा को भोग लगाए बिना आप खीर का सेवन बिना भोग लगाए न करें। सूतक काल लगने से पहले ही खोल लिया जाएगा, इसलिए आपको सूतक काल के समय पहले खोलने की जरूरत है। किसी कारण से यदि आप अपना व्रत नहीं खोल पाए और सूतक काल प्रारंभ हो गया हो
तो फिर उसके बाद से व्रत ना खोले और फिर आप अगले दिन सुबह पाठ करने के बाद सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय आपको शरद पूर्णिमा की रात को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।